तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे बाय बाय अर्थ के एपिसोड नंबर 2 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए यहाँ पे जो 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम बैले को देख पाते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं रॉक्स के अंदर से अपीयर हुई थी। जिसके बाद जो बैले होती है वो यहाँ पे सो जाती है, लेकिन एक बंदा यहाँ पे बैले को जो है पेड़ के ऊपर से बैठ के देख रहा होता है। जिसके बाद बैले उठ जाती है और ये बोलती कि मैं पहले ही क्लोक ट्री में आ चुकी हूँ, और ये कहती है कि मैं बहुत टाइम से कोरल फॉरेस्ट है वहाँ पे मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मुझे उसकी याद आ रही है। तभी ये चाय पी रही होती है, लेकिन हम देखते कि एक रैबिट यहाँ पे आ जाता है। पहले रैबिट को बोलती कि तुम तो बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखते हो, और ये कहती क्या तुम्हें चाय पीनी है। और बैले अपने मन में बोलती कि यहाँ पे रैबिट को जो है देखना यात्रा के दौरान ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको अपने साथ ले जाऊं तो ये बुरा आइडिया होगा। और ये जो होती चाय की प्याली इसको दे देती है और बोलती कि मेरे पास एक्स्ट्रा कप है, तुम इसे रख सकते हो। जिसके बाद जो बैले होती है वो फाइनली पैरका सिटी में आ चुकी होती है, और ये जैसी सिटी के अंदर एंटर होती है यहाँ पे सभी लोग इसी को जो है घूर रहे होते हैं। जिसके बाद जो बैले होती है वो यहाँ पे कहती कि मुझे इन पे कोई ध्यान नहीं देना, और ये जो एक होटल के अंदर आ जाती है। होटल के अंदर भी सही बंदे इसी को घूर रहे होते हैं। तभी होटल का मालिक बोलता है क्या तुम आउटसाइडर हो, लेकिन यहाँ पे जैसे ये बैले को देखता है ये बोलता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई और होगा, लेकिन सही बताऊं तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ऐसा लगता है कि कोई जेल परी यहाँ पे जय आ चुकी है। जिसके बाद बैले बोलती है कि मुझे यहाँ पे खाना चाहिए। बंदा बोलता है ठीक है। जिसके बाद बंदा बोलता है कि वैसे तुम जो अब पैरका सिटी में रहने वाली हो, तुम्हें यहाँ के जो रूल है वो जान लेने चाहिए। तुम यहाँ पे अच्छा बनोगी या बुरा बनोगी ये जो है तुम्हारे जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है। अगर इसे कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए काफ़ी बुरा होगा। जिसके बाद बैले कहती है ठीक है, और बैले बोलती है कि मेरा नाम बैले है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मेरा नाम हैर्क्स है। हैर्क बैले से पूछता है कि तुम इस सिटी के बारे में कितना जानती हो। तो बैले कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे 2 राजा रहते हैं, एक राजा अच्छा है और एक राजा बुरा है, और यहाँ पे उन दोनों के अपने अपने रूल है, लेकिन यहाँ पे उसका जो इफेक्ट है वो बंदों पे पड़ता है, लेकिन कोई बंदा उस रूल को तोड़ नहीं सकता है। तो हैर्क्स बोलते हैं बिल्कुल सही। जिसके बाद बैले बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मैं जल्दी ही कंट्री को छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। तो यहाँ पे हैर्क्स कहता है कि भले तुम एडवेंचरर बनना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें रूल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल तुम इस कंट्री में हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक ग्रुप आ जाता है उसी रैबिट को लेके, और यहाँ पे जो हर्क्स होता है ये बोलता है कि आखिरकार इसने किया गया है। तो यहाँ पे ग्रुप बोलता है कि इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है, इसने हमारे जो हथियार है वो जो है खा लिए हैं। जिसके बाद हर्क्स बोलता है कि तुम इसके यहाँ क्या करने वाले हो। तो ये लोग बोलते हैं कि हम इसे ख़त्म करने वाले हैं। जैसे ये लोग अपनी तलवार को इसके ऊपर मारने वाले होते हैं, तभी बैले जो होती है यहाँ पे कुर्सी उठा के फेंक के मारती है, और जिसके बैले लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और बैले बोलते कि मैं ये नहीं कह सकती कि तुम लोग अच्छे बंदे हो या बुरे बंदे हो, लेकिन यहाँ पे मैं तुम लोगों को रोकूंगी, और ये मारने के लिए आ जाती है इनको। तो बैले जैसे यहाँ पे मार रही होती है अपनी तलवार से, इसको फील होता है कि यहाँ पे कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, यहाँ पे मुझे अपनी तलवार फील नहीं हो रही। फिर भी बैले इन सभी को मारने में कामयाब हो जाती है, और ये बोलती कि वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के खड़ी हूँ। जिसके बैले अपने मास्टर की बात को याद करती है। इसके मास्टर ने कहा था कि तुम्हें एक कर्ज मिलेगा अगर तुम यहाँ पे एडवेंचर बनना चाहती हो। तो बैले बोलती कि अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को काट नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इन सबको सबक तो सिखाई दिया है। तभी हम बाहर कुछ सैनिकों को देख पाते हैं, यहाँ पे वो बैले को पकड़ने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो ओनर होता है वो बोलता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। जिसके बैले इसके पैसे दे के यहाँ से चली जाती है, और जैसे ही बैले आती है ये लोग उसको पकड़ के राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पे बैले बोलती कि मुझे इस कंट्री के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तुमसे मिली थी। ये सारी बातें ये अपनी तलवार से कह रही होती है, और जिसके बाद सैनिक जो होते हैं बैले को राजमहल में ले जाते हैं, और यहाँ पे जो बंदी है वो बना के रख देते हैं। बैले बोलती कि जो ये रूम है ये जो है बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जिसके बाद बैले कहते कि मुझे किसी का वेट करना पड़ेगा ताकि जो गेट है वो खुल जाए। तभी बैले को याद आता कि पहले भी ये जैसी वेट कर रही थी, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए जो बैले है वो खड़ी हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ, और ये जो सीधा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और जाते ही गेट को जो है तोड़ देती है। और गेट के बाहर आती है ये जो यहाँ पे एक बंदे को देखती है और ये बोलती है कि
तुम मुझे जो है ग्रीस तक ले चलो। जिसके बाद हम ओनर को देख पाते हैं, जिसके पीछे एक बंदा आके बोलता है क्या उसने तुम्हारी तलवार तोड़ी है? तो ओनर बोलता है कि नहीं, वो मेरी तलवार नहीं थी। और जिसके बाद हम उस बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ पे ये सारे सवाल पूछ रहा होता है। फिर हम देखते कि बाहर बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं और शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो बेले होती है वो ग्रीस के पास पहुंच जाती है और ये बोलती कि आपका शुक्रिया यहाँ पे जो मुझे बुलाने के लिए, मुझे पता था कि आप मेरी जय हेल्प करेंगे ज़रूर। असल में ग्रीस वही बनता है जिसने यहाँ पे बेले को उसके मास्टर से मिलवाया था। बेले बोलती कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस जगह पे मिलेंगे। तभी यहाँ पे जो ग्रीस होता है वो जो होता है बेले को एक लॉकेट देता है। यहाँ पे ये बोलता है कि ये तुम्हारी टेम्परेरी जो आईडी है वो हो सकती है। बेले बोलती कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वैसे भी यहाँ पे एक एडवेंचरर बनना है। तो यहाँ पे ग्रीस बोलते कि भले तुम एक एडवेंचरर बनना चाहती हो लेकिन उसके लिए तुम्हें किंगडम की परमिशन लेनी पड़ेगी और तुम्हें किंगडम की सेवा भी करनी पड़ेगी। तभी बेले बोलती कि वैसे मैं पहले की तरह कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज लगा है। तो यहाँ पे ग्रीस बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे जो ये लॉकेट है ये जो तुम्हारे कर्ज को भी काटने में हेल्प करेगा और जो तुम्हारे दिल में सवाल है उसको भी सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बेले के पास कोई रास्ता नहीं होता और ये जो होती है लॉकेट को ले लेती है। तभी बेले देखते कि यहाँ पे जो रैबिट है वो आ चुका है और रैबिट जो होता है यहाँ पे बेले का जो बैग होता है वो खा रहा होता है। तभी बेले बोलती कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने के लिए यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तभी ग्रीस बोलते कि यहाँ पे एक रैबिट का दिखना बहुत शुभ माना जाता है और जिसके बाद ग्रीस बोलते कि मैं तुम्हारी कल जो है मीटिंग अरेंज कर दूंगा महाराज के साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बेले जो है नहाने के लिए आ चुकी होती है और साथ में ये रैबिट को भी जो है नहलाती है। तभी बेले देखते कि रैबिट एक जो है लड़का है। जो बेले होती है वो रैबिट को बोलती कि तुम यहाँ पे भागने की कोशिश मत करना। रैबिट जो है कुछ भी नहीं बोलता। बेले बोलती क्या तुम बोल नहीं सकते हो? और यहीं पे जो बेले होती है वो रैबिट को गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बेले जो होती है महल के अंदर जा रही होती है और यहाँ पे जो ग्रीस होता है ये बोलता है कि तुमने लॉकेट के ऊपर लेविस नाम लिखवाया है, तुम सेकंड बंदी हो जिसने इस नाम का यूज़ किया है। तो बेले बोलते कि पहला कौन था? तो यहाँ पे ग्रीस बोलता कि वो तुम्हारे मास्टर थे। जिसके बाद ये लोग महल के अंदर आ जाते हैं और महल के अंदर हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज है वो बड़े से पेड़ के अंदर होते हैं और उसके साथ ही यहीं पे महाराज इन दोनों का वेलकम करते हैं। यहाँ पे ग्रीस बोलते कि ये जो लेविस है उसकी स्टूडेंट है, इसने अपना फाइनल लेक्चर को ख़त्म कर लिया है और ये यहाँ पे आई है ताकि ये एक ब्रैकेट बन सके। तभी महाराज बोलते कि आखिरकार तुम एक ब्रैकेट क्यों बनना चाहती हो? तो बेले बोलते ताकि मैं एक एडवेंचरर बन सकूं। तो महाराज बोलते क्यों? तो बेले कहते क्योंकि मुझे अपने बारे में जानना है, मुझे अपने जैसे बहुत सारे लोग ढूंढने हैं, मुझे अपनी जो रूट है उसको जो है फाइंड आउट करना है ताकि मैं हमेशा के लिए अकेली ना रह पाऊँ। जिसके महाराज बोलते ठीक है मैं तुम्हारा यहाँ पे जो है टेस्ट लूँगा, अगर तुम टेस्ट में पास हो गई तो तुम जो है यहाँ पे एक ब्लैकेट बन सकती हो और तुम्हारा जो टेस्ट है ये जो है वही सैनिक लेगा जिसको तुमने बचपन में मारा था, इसलिए वो यहाँ पे अब जो है तुम्हारा टेस्ट लेगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बहुत जल्द मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।